Dear students, today we are going to start our chapter number 3rd of class 8, that is the Sandwich Giant. Okay, so it is of It So Happened book. Let's start it. अब ये एक स्टोरी एक जाइंट यानी एक बहुत बड़े आदमी की है। वो बहुत सेल्फिश था। उसके बारे में बता रखा है कि उसकी लाइफ कैसे चेंज होती है। So let's start it. Every afternoon as they were coming from school, the children used to go and play in the giant garden. अब giant garden के अंदर हर आफ्टरनून हर दोपहर में बच्चे अपने स्कूल से आके उस गार्डन में खेलने चले जाते थे। वो गार्डन बहुत सुंदर था, बहुत लवली गार्डन था। उसके ऊपर बहुत सुंदर सुंदर ग्रास थी, बहुत अच्छे अच्छे एक स्टार्स की तरह ब्यूटीफुल फ्लावर्स आते थे। उसके अंदर 12 पीच ट्रीज थे, ठीक है। और स्प्रिंग के यानी कि बसंत के टाइम पे वहाँ पे बहुत पिंक कलर के बहुत प्यारे प्यारे फूल खिलते थे। उनके पेड़ों पर बहुत रिच फ्रूट्स आ जाते थे, बहुत स्वादिष्ट फ्रूट्स आ जाते थे, फल आ जाते थे। बर्ड्स भी वहाँ पर ट्रीज़ पर बैठते थे और गाना गाते थे। इतना अच्छा गाना गाते थे कि बच्चे अपना गेम्स छोड़कर उन बर्ड्स की सिंगिंग को, उन बर्ड्स के गाने को सुनने लग जाते थे और उन्हें वो वहाँ पे बहुत खुश रहते थे। एक दिन जो जाइंट है जिसका वो गार्डन था वो वापस आ जाता है। कहाँ से आता है वापस? वो अपने फ्रेंड के घर, कॉर्निश ओग्रेज नाम के अपने फ्रेंड के घर गया होता है और वो उसी के साथ 7 साल वहीं वहीं रहता है। और जब वो वापस आता है, अराइव्ड यानी कि आना, तो वो चिल्ड्रन यानी बच्चों को देखता है गार्डन में खेलते हुए। वो कहता है, व्हाट आर यू डूइंग हियर? और वो बहुत ज़ोर से बच्चों पर चिल्लाता है। वो कहता है कि ये मेरा गार्डन है और ये सिर्फ मेरा ही रहेगा, इसे मैं ही एंजॉय करूँगा और कोई नहीं एंजॉय करेगा। इसलिए वो, ताकि कोई और उसके गार्डन में ना आ सके, वो उसके आसपास एक बहुत बड़ी वॉल कंस्ट्रक्ट करा देता है। वो एक बहुत बड़ा वॉल बना देता है उसके आसपास और उस पर एक नोटिस बोर्ड लगा देता है जिस पे लिखा होता है ट्रेस पासेस विल बी प्रोसिक्यूटेड। यानी ट्रेस पासेस किसे कहा जाता है? जो लोग बिना परमिशन के एंटर कर जाते हैं उन्हें ट्रेस पासेस कहा जाता है। विल बी प्रोसिक्यूटेड, प्रोसिक्यूटेड यानी सज़ा दी जाएगी। तो यानी कि उसने एक नोटिस बोर्ड लगा दिया वॉल पे, कहा कि जो भी मेरी परमिशन के बिना इस गार्डन में एंटर करेगा उसे सज़ा दी जाएगी। ही वॉज अ वेरी सेल्फिश चाइल्ड, और इससे हमें पता चलता है कि वो बहुत सेल्फिश था, उसे किसी और की परवाह नहीं थी अपने अलावा। अब जो बच्चे थे और उनके पास कोई और जगह बची नहीं खेलने के लिए, उन्होंने रोड यानी सड़कों पे खेलने का ट्राई किया, पर वो बहुत मिट्टी होती थी, उस पर स्टोन्स होते, पत्थर होते थे, इसलिए उनके लिए वहाँ पे खेलना पॉसिबल नहीं था। वो गार्डन के आसपास घूमते, अपना जब काम हो जाता तो उसके अंदर झांकने की कोशिश करते और वो कहते कि हम वहाँ पे पहले कितने मज़े करते थे, हम कितने खुश थे। एंड द स्प्रिंग केम, अब हर पूरी देश में स्प्रिंग आ गई यानी बसंत आ गई। पर जो सेल्फिश जाइंट का गार्डन था अब उसमें अभी भी विंटर यानी सर्दी थी और ना ही वहाँ पे बर्ड्स आते थे गाना गाते थे, ना ही फूल खिलते थे, ना ही ट्रीज़ हरे भरे हो रहे थे, कुछ भी नहीं हो रहा था। द ब्यूटीफुल फ्लावर, एक दिन एक बहुत सुंदर सा फूल ग्रास में से आया, पर उसने नोटिस बोर्ड देखा तो उसे बच्चों के लिए बहुत दुख हुआ और वो वापस चला गया ग्राउंड के अंदर और सो गया। द ओनली पीपल हु वर प्लीज्ड वर द स्नो, अब जो उस चीज़ से खुश थे, बच्चों के आने से खुश थे, वो था जो स्नो यानी कि बर्फ़ गिरती थी, फ्रोस्ट यानी कि जो फोक टाइप चीज़ काइंड ऑफ चीज़ें होती हैं वो थी। और स्प्रिंग तो आई नहीं गार्डन के अंदर, वो भूल चुका था। दे क्राइड, सो वी विल लिव हेयर ऑल ईयर अराउंड, तो फिर जो स्नो और फ्रोस्ट थी वो कहते कि अब यहाँ पे वो तो आएगी नहीं स्प्रिंग, तो हम यहाँ पे पूरा साल रहेंगे। द स्नो कवर्ड अप द ग्रास विद हर ग्रेट वाइट क्लोक, और जो हर तरफ से जो स्नो ने घेर रखा था, फोग ने घेर रखा था, फिर उन्होंने जो फोग और स्नो जो है उन्होंने नॉर्थ विंड को भी बुला लिया वहाँ पे। और वहाँ पे पूरी कोई अच्छी लाइक हरा भरा नहीं था, सिर्फ हर जगह बर्फ़ थी, हर जगह धुंध थी, हेल यानी कि धुंध थी वो भी आ गई वहाँ पे। So the hail came. Every day for 3 hours he rattled on the roof of the castle till he broke in most of the slates, and he ran round and round the garden as fast as he could. अब हर जगह
वो हर हेल जो है उसने पूरी 3 घंटे तक तो वो हमेशा जो वो कैसल था जहाँ पे घर था उनका उसके ऊपर ही रहती थी, हमेशा सब कुछ ख़राब करके चली जाती थी। ही वॉज ड्रेस्ड इन गे एंड हिज ब्रेथ वॉज लाइक आइस। अब वो हमें हेल की थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन, हेल का डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड वाई स्प्रिंग इज़ सो लेट। अब जो सेल्फिश जाइंट है वो कहते हैं कि अभी तक स्प्रिंग मेरे गार्डन में आई क्यों नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा। विंडो एंड लुकड आउट एज इट हिज गोल्ड वाइट गार्डन, और अपने गार्डन की तरफ देखता है। वो कहते हैं कि काश ये फटाफट वेदर जो है चेंज हो जाए। बट द स्प्रिंग नेवर केम नॉट द समर। पर जो स्प्रिंग है, बसंत नहीं आई, ना ही गर्मी आई, ना बसंत आई। द ओटम गेव गोल्डन फ्रूट टू एवरी गार्डन बट द टू द जाइंट्स गार्डन शी गेव नन। तो कहते हैं कि ऑटम जो है वो हमेशा हर किसी के गार्डन में सुंदर सुंदर फ्रूट्स देती है, पर मेरे गार्डन में अभी तक कुछ नहीं दिया। ही इज़ टू सेल्फिश शी सेड। सो जो ऑटम है वो कहती कि ये जो जाइंट है ये बहुत सेल्फिश है, इसलिए वो अब यहाँ पे विंटर ही रहेगी काफ़ी टाइम तक। One morning the giant was lying awake in bed when he heard some lovely music. अब एक दिन जो जाइंट है वो अपने बेड में बैठा होता है और उसे एक बहुत प्यारा सा म्यूज़िक सुनता है। वो इतना प्यारा लगता है कि जैसे कि उसे लगता है कि किंग के, जो राजा के म्यूजिशियन वहाँ से टप रहे हों, पर वो वहाँ पे कोई म्यूजिशियन नहीं होता, वहाँ पे एक बर्ड्स ही सिंग कर रहे होते हैं, गाना गा रहे होते हैं। अभी तक उसने अपने जो गार्डन में कितने टाइम से कोई बर्ड नहीं देखा था, ना उनकी आवाज़ सुनी थी, इसलिए उससे वो जो म्यूज़िक है वो वर्ड का सबसे अच्छा म्यूज़िक लगता है। फिर इस तब हेल जो है, फोक जो है यानी धुंध है, वो वहाँ से चली जाती है, जाना शुरू कर देती है। परफ्यूम केम टू हिम, और बहुत सुंदर सुंदर, बहुत अच्छी खुशबू आती है, बहुत अच्छे फ्लावर्स की खुशबू आने लग जाती है। आई बिलीव द स्प्रिंग हैज़ कम एट लास्ट। फिर वो जो जाइंट है वो कहता है कि अब मुझे लगता है कि आखिरकार जो बसंत है, स्प्रिंग है, वो आ गई। फिर वो अपने बेड से उठता है और बाहर देखता है। बाहर क्या देखता है, वो एक बहुत सुंदर सा दृश्य देखता है, बहुत अद्भुत यानी वंडरफुल यानी अद्भुत सा दृश्य देखता है। थ्रू अ लिटिल होल इन द वॉल द चिल्ड्रन हैड क्रेप्ट इन एंड दे वर सिटिंग इन द ब्रांचेस ऑफ द ट्री। तो वो कहता है कि लिटिल, एक छोटा सा वॉल के अंदर होल हुआ होता है जिसमें से चिल्ड्रन जो है, बच्चे आ रहे होते हैं और वो ट्रीज़ के ऊपर बैठे होते हैं। हर ट्री पर कोई ना कोई बच्चा छोटा सा बैठा होता है। And the trees were so glad to have the children back again that they were covered themselves with blossom and were waving their arms gently above the children's head। और वो पेड़ पौधे भी उन बच्चों के आने से बहुत खुश होते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे कि उन्होंने अपने जो आर्म्स हैं पेड़ों ने चिल्ड्रन के, बच्चों के सर पर रखे हुए हैं, बहुत प्यार से, जेंटली यानी बहुत प्यार से। द बर्ड्स वर फ्लाइंग about and twittering with delight and the flowers were looking up through the green grass and laughing। सब बहुत खुश था, फूल खिल रहे थे और जो बर्ड्स गाना गा रहे थे, बर्ड्स भी बहुत एंजॉय कर रहे थे और बहुत प्यारा लवली सीन था। पर एक अभी भी कॉर्नर पे एक कॉर्नर पे अभी भी विंटर थी। स्टिल इट वाज विंटर। इट वाज फारदेस्ट कॉर्नर ऑफ द, बहुत गार्डन का सबसे दूर का जो कोना था वो था। एंड इन इट वॉज स्टैंडिंग अ लिटिल बॉय, और वहाँ पर एक छोटा सा बच्चा खड़ा था। वो इतना छोटा था कि वो ब्रांच, ट्री की, पेड़ की शाखा तक नहीं पहुँच पा रहा था, और वो ट्राई कर रहा था, वो मतलब कोशिश बहुत कर रहा था पर फिर भी नहीं चढ़ पा रहा था। पर वो ट्री अभी भी इसलिए फ्रोस्ट और स्नो यानी बर्फ़ से ढका हुआ था, उसके ऊपर हवा चल रही थी सर्दी वाली। तो फिर जाइंट उसे कहता है कि क्लाइंब अप लिटिल बॉय। जाइंट उसे कहता है कि चढ़ जाओ बच्चे। एंड इट बैंड और ब्रांचेस डाउन एज लो एज इट कुड। तो फिर सेड द ट्री, बच्चा कहता है, सॉरी जाइंट नहीं कहता, ट्री कहता है बच्चे को कि तुम चढ़ जाओ मेरे ऊपर, और वो अपने ब्रांचेस को भी नीचे करने की कोशिश करता है पर बच्चा काफ़ी छोटा होता है। तो जाइंट का जो हर्ट है, दिल है, वो ये देखकर पिघल जाता है। वो कहता है कि मैं कितना सेल्फिश बन चुका था अपने आप, मैं उस टाइम कितना सेल्फिश बन चुका था। नाउ आई नो वाई स्प्रिंग वुड नॉट कम हियर। अब मुझे पता चल गया कि स्प्रिंग अभी तक मेरे गार्डन में आई क्यों नहीं थी। अब मैं इस छोटे से बच्चों को ट्री पे बिठा दूंगा। एंड आई विल नॉक डाउन द वॉल एंड माई गार्डन शेल बी चिल्ड्रंस प्ले ग्राउंड फॉर एवर। और वो सोचता है कि मैं इस बच्चे को भी ट्री पे चढ़ा दूंगा और मैं ये जो वॉल है ये भी हटा दूंगा, तोड़ दूंगा,
और ये बच्चों के लिए खेलने की जगह बना दूंगा। और वो जो भी उसने काम किया उसके लिए वो बहुत दुखी था, वो उसको बहुत पछतावा हो रहा था। सो ही क्रेप्ट डाउनस्टेयर एंड ओपन द फ्रंट डोर क्वाइट स्लोली, और उसने डोर को खोल दिया और गार्डन के अंदर चला गया। जब बच्चों ने उसे देखा तो वो डर गए और वहाँ से भाग गए। बस वो जो छोटा बच्चा था वो वहाँ से नहीं भागा। और फिर वो ही डिड नॉट सी, क्योंकि उसने जाइंट को देखा ही नहीं था कि वो जाइंट वहाँ पे आ रहा था। एंड द जाइंट स्टोल अप बिहाइंड हिम एंड टुक हिम जेंटली इन हिज हैंड्स। और फिर क्या करता है, जाइंट उस बच्चे को उठाता है और उसे ट्री पे बिठा देता है। एंड द ट्री ब्रोक एडवांसिंग टू ब्लूजम, और जो ट्री है अब वो उसके ऊपर भी स्प्रिंग आ जाती है, बर्ड्स वहाँ पे आ जाते हैं, उस पर गाना गाने लगते हैं। और वॉइस कैट स्ट्रेच्ड आउट हिज 2 आर्म्स एंड फ्लंग देम राउंड द जाइंट्स नेक एंड किस्ड हिम। और जो बच्चा है वो भी बहुत खुश होता है, तो वो जाइंट को गले लगा लेता है और उसे किस करता है। एंड द अदर चिल्ड्रन when they saw that giant was not wicked any longer came running back एंड विद देम केम द स्प्रिंग। और फिर जब बच्चे उसे देखते हैं कि जाइंट अभी विकेड उतना ख़राब नहीं रहा, तो फिर वो वहाँ पे आ जाते हैं और जो गार्डन है वो पूरा स्प्रिंग यानी बसंत से भर जाता है। इट इज़ योर गार्डन नाउ लिटिल चिल्ड्रन सेड द जाइंट एंड ही टुक अ ग्रेट एक्स एंड नोक डाउन द वॉल। अब वो क्या करते हैं, वो बच्चों को कहता है अब ये आज से तुम्हारा गार्डन है, और वो हथौड़ा लेता है और पूरी दीवार को तोड़ देता है। अब जब भी लोग 12 बजे के आसपास वहाँ से जाते थे तो वो देखते थे कि जाइंट जो है बच्चों के साथ खेल रहा है अपने सुंदर से गार्डन में। ऑल डे लॉन्ग दे प्लेड एंड इन द इवनिंग दे केम टू द जाइंट टू बिड हिम गुड बाय। पूरा दिन खेलते और बाद में वो इवनिंग में यानी शाम को जाइंट को गुड बाय करके चले जाते। बट वेयर इज़ योर लिटिल कंपेनियन, जाइंट पूछता है एक दिन एक बच्चे से कि तुम्हारा वो छोटा सा दोस्त कहाँ है। द जाइंट लव्ड हिम द बेस्ट बिकॉज ही हैड किस्ड हिम, और जाइंट को वो बहुत अच्छा लगता था क्योंकि उसने उसे किस किया था। वी डोंट नो आंसर द चिल्ड्रन, बच्चे कहते कि हमें नहीं पता, वो तो चला गया। यू मस्ट टेल हिम टू बी श्योर एंड कम टुमारो कहता जाइंट। तो जाइंट कहता है तुम उसे कहना कि वो कल आए। तो जो बच्चे हैं वो कहते हैं कि हमें पता ही नहीं वो रहता कहाँ है। तो वो जाइंट को बहुत बुरा लगता है कि वो मेरा छोटा सा दोस्त कहाँ गया। एवरी आफ्टरनून व्हेन द स्कूल वॉज ओवर द चिल्ड्रन केम एंड प्लेड विद द जाइंट। अब हर दोपहर हर आफ्टरनून जब बच्चे स्कूल से आते थे तो वो जाइंट के साथ खेलते थे। पर वो छोटा बच्चा जो लिटिल बॉय था जिसको जाइंट बहुत प्यार करता था वो फिर कभी नहीं आया। जाइंट जो है वॉज वेरी काइंड टू ऑल द चिल्ड्रन, वो बहुत प्यार करता था उन छोटे बच्चों से। एंड पर फिर भी उसे वो अपने लिटिल फ्रेंड से मिलना की बहुत इच्छा थी, बहुत मिलने की इच्छा थी, लॉन्ग यानी बहुत इच्छा थी। एंड ऑफन स्पोक ऑफ हिम, और हमेशा उसकी बात करता रहता था कि हाउ आई वुड लाइक टू सी हिम ही यूज्ड टू से, और वो सोचता है मैं उससे कब मिलूंगा। ईयर्स वेंट बाय, साल बीत गए। अब जाइंट जो है वो बूढ़ा हो चुका था, फीबल यानी वीक हो चुका था, ही वीक यानी कमज़ोर हो चुका था। ही कुड नॉट प्ले आउट अबाउट एनी मोर, अब वो ज़्यादा देर नहीं और उनके साथ खेलता था, तो खेल नहीं पाता था, इसलिए वो आर्म चेयर पर हमेशा रेस्ट करता रहता था। बड़ी सी आर्म चेयर थी उस पर रेस्ट करता था और बच्चों को खेलते हुए देखता था और अपने गार्डन को एडमायर करता था, यानी उसकी तारीफ़ करता था, उसको प्रशंसा करता था। आई हैव मैनी ब्यूटिफुल फ्लावर्स ही सेड बट द चिल्ड्रन आर मोस्ट ब्यूटिफुल फ्लावर्स ऑफ ऑल। वो कहता था कि मेरे गार्डन में बहुत सुंदर सुंदर फूल हैं, पर जो सबसे सुंदर फूल हैं वो ये बच्चे हैं। एक दिन one winter morning he looked out of his window and he was dressing. He did not hate the winter now, and for he knew that it was merely the spring asleep and the flowers were रेस्टिंग। अब उसे एक दिन वो विंटर की सुबह होती है, वो देखता है बाहर, अब उसे विंटर यानी सर्दी से ज़्यादा नफ़रत नहीं होती। पहले तो उसे नफ़रत थी, अब उसे नफ़रत नहीं होती। उसे लगता है कि स्प्रिंग सोने गई है, ये मतलब विंटर का भी आना ज़रूरी है, और स्प्रिंग सोने गई है तो वो वापस रेस्ट करके आ जाएगी। Suddenly he rubbed his eyes in wonder and looked. It certainly was a marvelous sight. In the farthest corner of the garden was a tree quite covered with lovely white blossom. Its branches were golden and silver fruit hung
down from them and underneath it stood the little boy he had loved. अब वो अचानक से बहुत चौंकता है और देखता है कि एक बहुत कोने पे, एक बहुत दूर कोने पर एक ट्री अभी भी, उस पे अभी भी स्प्रिंग है, वहाँ पे अभी भी फूल है, वो अभी भी ट्री हरा भरा है। और वो देख के हैरान हो जाता है कि उसके नीचे वो वही छोटा बच्चा, वो वही छोटा बच्चा होता है जिससे वो बहुत प्यार करता होता है। तो वो फटाफट उतरता है, जाइंट बहुत खुशी से भागता हुआ उसकी तरफ जाता है, हैस्टर्ड यानी भागता हुआ उसकी तरफ जाता है। एंड व्हेन ही केम क्वाइट क्लोज हिज फेस ग्रू रेड, जैसे उसके पास पहुंचता तो वो बहुत गुस्से में, उसका चेहरा लाल हो जाता है। वो कहता है कि तुम्हें ये, उसके बॉडी पे वो घाव देखता है, वो कहता है कि तुम्हें मारने की किसने हिम्मत की, तुम्हें घाव देने की किसने हिम्मत की, डेयर यानी हिम्मत की। फोर ऑन द पाम्स ऑफ द चाइल्ड्स हैंड वर, उसकी घाव क्या होते हैं, उसके हाथों पर और उसके पैरों पर नेल्स के निशान होते हैं। वो फिर पूछता है कि तुम्हें ये घाव देने की हिम्मत किसने की, और तुम मुझे बताओ, मैं उसे जान से मार दूंगा। स्ले हिम का मतलब जान से मार दूंगा। नहीं, आंसर द चाइल्ड, बट दीज आर द वुंड्स ऑफ लव। फिर जो चाइल्ड है, वो बच्चा है, वो मना करता है कि नहीं नहीं, ये तो प्यार के घाव हैं। हु आर, फिर भी तुम्हें किसने दिए। एंड अ स्ट्रेंज ऑफ फेल ऑन हिम, और अचानक से उसके अंदर अलग सी अजीब सी फीलिंग आती है, और वो लिटिल चाइल्ड के, जो छोटे बच्चे के पास घुटनों के बल बैठ जाता है। और चाइल्ड जो हंसता हुआ कहता है कि एक दिन तुमने मुझे अपने गार्डन में खेलने के लिए खेलने दिया था, तुमने मुझे अपने गार्डन में आने दिया था। टुडे यू शैल कम विद मी टू माई गार्डन विच इज़ पैराडाइज। तो फिर वो कहता है कि उस दिन तुमने मुझे आने दिया था और अब तुम मेरे साथ मेरे गार्डन में चल सकते हो, जो कि पैराडाइज यानी स्वर्ग है, हेवन है। एंड व्हेन द चिल्ड्रन ran in that afternoon they found the giant lying dead under the tree all covered with white blossom। और जब वो उस आफ्टरनून, दोपहर को अपने उस गार्डन में आते हैं तो वो देखते हैं कि जो जाइंट था वो डेड था, यानी कि वो मरा हुआ ट्री के नीचे पड़ा था और उसके ऊपर बहुत सारे फूल गिरे हुए थे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। और इसके अंदर हमें बता रखा है कि जो अलग अलग यहाँ पे जो चाइल्ड था उसको जीसस क्राइस्ट के लाइक का रूप दे रखा है, उसका फॉर्म दे के ऑथर जो ऑस्कर वाइल्ड है उन्होंने रिप्रेजेंट किया है ये स्टोरी में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।